शांति, भाग्य विधाता, हमारे प्यारे प्यारे परम प्यारे पिता शिव बाबा कल्याणकारी हम बच्चों का भाग्य बनाने के लिए इस सारे कल्प में एक ही बार मिलते हैं और वो भी अति साधारण रूप में आते हैं, जिसको आत्माएं जो योगी होती हैं, जो बाबा के प्यार में खोई होती हैं, केवल वही पहचान पाती हैं। जैसे कोई प्रेमी को प्रेमी चाहे किसी भी वेश में आए, प्रेमिका पहचान लेती है। तो इसी प्रकार से शिव बाबा अति साधारण रूप में आते हैं इस सृष्टि पर और केवल वही आत्माएं पहचान पाती हैं जिन्होंने शुरू से द्वापर युग से भक्ति शुरू की है और प्रभु प्रेम के प्यासे दर दर पिता परमात्मा को ढूंढते रहे, का जिसके लिए गीत बना है, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सावरिया। प्रभु प्रेम की प्यासी आत्माएं बहुत काल से अपने प्यारे पिता से मिलन मनाने के लिए अनेकों प्रकार के यत्न किए, सत्यता से व्रत रखे, धूप छांव बारिश तूफान को सब कुछ सहन करते हुए आगे बढ़ते रहे। तो ऐसे ही बच्चों को परम पिता परमात्मा आकर के खुद भी ढूंढते हैं। शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम बच्चों ने मेरी भक्ति की है, मैं भी तुम्हारे कर्ज से बंधा हुआ हूं, मैं वो भक्ति का फल अवश्य देता हूं। चाहे तुम किसी कहीं भी थे, मैंने तुमको वहां से ढूंढा, तुम्हारी बुद्धि को मैंने ही हैंडल मोड़ा, तुम नहीं पहचान पाए, मैंने ही किसी न किसी रूप से अपनी पहचान दी। तो जैसे नारद गया था लक्ष्मी को वरने के लिए, तो विष्णु अर्थात श्री नारायण वहीं साधारण रूप में बैठे हुए थे। लक्ष्मी तो नारायण के को ही तो वरेगी, तो वो लक्ष्मी बार बार चक्कर काटती है और जो उनका साधारण रूप था वहीं पर उनको नारायण के का ही बार बार दर्शन होता है। चक्कर काट के आए फिर नारायण दिखाई दे, फिर आए फिर दिखाई दे। वहाँ पर कितने और भी राजाएं और भी व्यक्ति बैठे हुए थे, लेकिन नारायण की जो प्रतिभा है, जो उनका तेज है, वो लक्ष्मी ने पहचाना और उसके गले में माला डाल दी। इसी प्रकार पिता परमात्मा आकर के हम बच्चों से मिलन मनाते हैं और हम बच्चों को आकर के गुप्त रूप में आए हुए पिता परमात्मा अपनी पहचान स्वयं देते हैं। तो इसलिए उनको स्वयंभू कहा गया, खुद प्रकट होते हैं। तो इसीलिए भक्ति में कहा गया, द्वार दया का जब तू खोले, कंचन स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा पहुंचा चल के काशी रे। ये शिव बाबा कल्याणकारी, दया के सागर, प्रेम के सागर, कृपा निधान की ही कृपा है जो हम बच्चों को, हम कहीं भी थे, कहीं भी माया के 5 विकारों के दलदल में पड़े हुए थे, बाबा ने, प्यारे प्यारे पिता ने हम पर रहम करके हमको अपने नैनों में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, दिल में बसा लिया। तो इसलिए तो पिता परमात्मा को दया का, प्रेम का, आनंद का, शांति का, सुख का, पवित्रता का सागर, दाता, भंडार और दाता कहा जाता है। ये बाबा हमको कौन मिला है, इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, पिता परमात्मा इस सृष्टि पर तुम बच्चों को एक ही बार मिलते हैं और सारे युग युग की कमियां प्राप्तियां प्राप्त कराने के लिए तुम्हें मिलते हैं। कमियां दूर करो, प्राप्तियां करो। तो बाप कहते हैं, तुम्हारे सामने तुम्हारे किए हुए कर्मों के अनुसार माया 5 विकार भी
आकर के सामना करते हैं। प्रकृति को भी वो तुम्हारे सामने उनके भी कष्ट आते, क्योंकि इस 5 तत्वों के शरीर को लेकर के ही हमने पाप किए। तो प्रकृति भी बाधा बनती है। प्रकृति सोचती है कि इनके सब कुछ अंग, ये सब प्राप्तियां फिर ये मेरे मेरे को मिस यूज करेंगे। तो प्रकृति का भी बंधन, अनेक हमारी आत्माओं के साथ भी हिसाब किताब है, वो भी बंधन। तो लेकिन शिव बाबा कहते हैं बच्चे, चाहे कितने भी बंधन हो, कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी कांटों की झाड़ियां हो, लेकिन तुम प्यारे पिता को याद करो तो सब दूर हो जाता है। तो उसी पिता परमात्मा का ही गायन है, पर्वत को राई कर दे, राई को रुई, सूली को कांटा कर दे, कांटे को जुई। ये दया के सागर, प्रेम के सागर, प्यारे प्यारे अति मीठे बाबा का केवल इसी समय मिलन होता है। इसलिए बाबा बार बार हमको कहते हैं, बच्चे ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की। समय का भरोसा नहीं है, किसी समय तुम्हारा कर्म बंधन खड़ा हो जाए, बीमारी आ सकती है, कोई परेशानी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे ड्राइवर जब देखता है कि रोड क्लीन है, क्लियर है, तो वो अपनी स्पीड को मेंटेन करता है, बढ़ाता है। और जब देखता है आगे रश है, मोड़ है, तो नेचुरली उसको स्पीड रोकनी पड़ती है, कंट्रोल करनी पड़ती है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ये ज्ञान मार्ग में भी ऐसा होता है, लेकिन इसमें केवल आलस्य को छोड़ना है। जैसे बाबा कहते हैं हीरो पाठधारी हमेशा एक्टिव होता है, एक्यूरेट होता है, अलर्ट होता है। तो इसलिए बाबा हमको बार बार कहते हैं कि बच्चे तुम सृष्टि ड्रामा में हीरो पाठधारी हो, तुम आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं हो, देव आत्माएं हो, पूज्य आत्मा हो। तो जैसे गंगा जल डालते हैं, गंगा का जल पवित्र माना जाता है, कहते उसे शुद्धि होती है। वास्तव में बाबा हमें जो कहते हैं तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, देव आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, ये बाबा ने हमारे ऊपर जैसे कि पवित्र जल डाल दिया, हम आत्माओं को उमंग उत्साह दिला दिया। बच्चे तुम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, तुम महावीर हो, तुम शिव शक्ति हो, तुम सारे विश्व का उद्धार करने वाली हो, तुम रूहानी सेना हो, सबका बेड़ा पार करते हो। तो बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से हमें उमंग उत्साह दिलाते हैं, प्रभु को तुमने ही पहचानना है, तुम इतनी पहचानने वाली आत्मा हो, और तुम दीप राजा की दीप रानियाँ हो। भिन्न भिन्न प्रकार से बाबा हमें ये स्नेह का पवित्र जल डालते हैं, जिससे आत्मा में फिर से शक्ति भर जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये बाप को याद करने में कोई कमी नहीं छोड़ो, क्योंकि बाबा की याद से ही सर्व प्राप्तियां हैं, सारे हमारे पाप भस्म होते हैं, सारे रास्ते के रोड़े कठिनाइयाँ दूर होती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। बाबा बार बार हमको स्लोगन देते हैं कि बच्चे पवित्र बनो, ज्ञानी बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, ज्ञानी बनो, योगी बनो, और ज्ञान का ही मनन चिंतन करते रहो। बुद्धि में दो बातें की बजाय एक ही बात रह सकती है, या तो उल्टी सुलटी बातें या श्रेष्ठ बातें। तो जो आत्माएं ज्ञान का मनन चिंतन करती हैं, उनका व्यर्थ अपने आप ही समाप्त हो जाता है। जैसे सूर्य के प्रकट होने से अंधकार अपने आप खत्म हो जाता है, दूर हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं अंधियारे सब मिट गए जब ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा को बुद्धि में अपने नैनों में बसाते हो। तो हे बाबा कहते, हे मेरे लाडले बच्चों, हे मेरे मीठे बच्चों, अब ये तुम्हारे श्वास जो मिले हुए हैं इनको सफल करो। कभी ऐसा ना हो कहीं अलबेलेपन में ये तुम्हारा समय बीत जाए और फिर परीक्षा में आप पास नहीं हो सकेंगे। तो स्वयं विधाता प्रभु पिता परमात्मा हमारे पिता बन के पालना भी करते हैं।
शिक्षक बन कर के हमें अगम निगम के बहुत भेद खोलते हैं और सतगुरु बन कर के वरदानों से झोली भर के हमें सदा हमारी डूबी हुई नैया को पार लगा देते हैं। जो हमने कहा, भगवान मेरी नैया को पार लगा देना, तो बाप स्वयं बंधा हुआ है, उसने अनेकों बार हमारी जीवन रूपी नैया को पार लगाया है, अभी भी आए हैं। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे गुप्त रूप में, साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचानो, ऐसा ना हो कहीं भूल कर दो। भूल की तो फिर भूल सदा के लिए ही भूल रिपीट हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ज्ञान का इस बुद्धि रूपी नेत्र में ज्ञान का काजल डालते रहो। तो जैसे आँखों में काजल डालने से हमारी आँखों की दृष्टि तेज होती है, ऐसे ही ज्ञान का बुद्धि रूपी नेत्र में ज्ञान का काजल डालो। बाबा कितने प्रैक्टिकल रूप में हमें अति साधारण रूप में शिक्षाएं देते हैं कि बच्चे कर्म करते हुए मेरी याद में रहोगे तो तुम्हारे कर्मों में कुशलता होगी। मैं बंधा हुआ हूँ तुम्हारे से श्रेष्ठ कर्म कराने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे कर्म योगी बन के संसार को नहीं त्यागना, लेकिन संसार में रहते हुए इसमें तैरना है और डूबना नहीं है। तो तैरने की विद्या बाबा ने बताई कि सब कुछ बाबा का समझो, तेरा 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 तेरा। ये शरीर भी बाबा आपका है, ये बुद्धि भी आपकी है, जितनी कलाएं आपने दी हैं ये भी तेरी हैं। तेरा तेरा करोगे तो तैरते रहोगे। जहाँ मेरा पना है, भाई मैं बुद्धिवान हूँ, मैं शक्तिवान हूँ, मैं अति सुंदर हूँ, ये है, तो वो जहाँ मैं पन आया वहाँ मैला पन आ जाता है, शक्ति क्षीण हो जाती है। तो बाबा ने हमको बताया और लास्ट में यही पेपर है कि सब कुछ हे विधाता, हे ईश्वर, हे प्यारे पिता, आपका ही तो दिया हुआ है, आपका दिया हुआ हम एंजॉय कर रहे हैं। सब कुछ विधाता आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा कि जब इस दुनिया से जाना होगा तो नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप हो, मोह नहीं हो। अरे सब कुछ बाबा का है, हमारा क्या है। वो यही हम भक्ति में कहते थे, हम तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो, संसार के हम हैं हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। बाबा कहते हैं, बच्चे बस मेरी गोद में बैठो तो तुम फ्लाइंग एंजल बन जाओगे, बाकी काम मेरा है, तुम बाबा की गोद में आ जाओ। इसलिए कहा, बाबा तेरी गोदी में एक बार जो आ जाए, सच कहते हैं शिव बाबा, तकदीर बदल जाए। तकदीर बनाने वाला स्वयं पिता परमात्मा, हमारा पिता, हमारा माता, हमारा बंधु, हमारा सखा, हमारा शिक्षक, हमारा स्वामी, हमारा प्राणों का प्राणेश्वर स्वयं आया है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे बाप में ही तुम्हारा सारा कुछ समाया हुआ है और सारे रिश्ते बाप से जोड़ो। इसलिए भक्ति में कहा गया, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तुम ही मेरी माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, विद्या हो, धन हो, दौलत हो, सब कुछ है। जहाँ आप हैं वहाँ सब कुछ है, जहाँ आप नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। यही हमारा अंतिम लास्ट पेपर है। कहा, इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे प्राण निकल जाए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।